नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से पाठशाला कोचिंग सेंटर पलवल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लाभ और हानि का चैप्टर स्टार्ट करने हैं और ये इसका पार्ट 1 होगा। मैथ्स की सीरीज की अगर हम बात करें तो ये वीडियो 4th है। इससे पहले हम परसेंटेज टॉपिक को 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पाठशाला कोचिंग सेंटर पलवल के प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी सरल अंक गणित जो आपकी बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल की, इसका परसेंटेज चैप्टर वहां से कंप्लीट अपना कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि, देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, क्रय मूल्य। जब हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस। सेकंड जो टर्म है वो क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। इसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। इसको डिनोट करते हैं SP से और इसे करते हैं हम CP से। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। मैंने क्या बोला? दोबारा से एक बार सुन लो। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अगर कोई हम वस्तु खरीद रहे हैं तो वह क्या है? क्रय मूल्य है। अगर कोई हम उस वस्तु को बेच रहे हैं तो वह क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? देखिए, मान के चलिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और उसको मैंने 120 रुपए में बेच दिया, यानी मुझे क्या हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, ये क्या था हमारा? CP। ये क्या था? SP। मैंने लाभ कैसे निकाला? लाभ निकाला मैंने SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, यानी अगर उसका क्रय मूल्य या फिर CP 100 रुपये है और मैंने उसे 80 रुपये का बेच दिया, यानी उसका जो SP है यानी विक्रय मूल्य है वो क्या है? 80 रुपये है। तो मुझे क्या हुआ? 100 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी, 80 रुपये का उसे बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया? 20 रुपये की हानि हो गई। क्या हो गई? 20 रुपये की हानि। हमें कैसे पता लगा हानि कैसे हुई? तो हमने क्या किया? क्रय मूल्य में से यानी CP में से SP को माइनस कर दिया, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई? जब हमें लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है, अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है। ये चीज, दोनों चीज आपको समझ में आ गई? इसके बाद हम बात करते हैं जो लाभ और हानि है। लाभ और हानि ये दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। किस पर गिने जाते हैं? क्रय मूल्य पर। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और मैंने अपने दोस्त को उसे 120 रुपये में बेच दिया। तो मेरे दोस्त को कैसे पता होगा कि मुझे कितना लाभ या हानि हुआ, अगर मैं उसे ये नहीं बताता हूँ कि मैंने उस वस्तु को, जो मैंने उसे 120 रुपये की बेची है, मैंने उस वस्तु को 100 रुपये का खरीदा था। इसका मतलब है जब उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य ही नहीं पता होगा तो वो लाभ और हानि नहीं कैलकुलेट कर सकता है। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास, मैंने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और मैंने उसे सामने वाले को 120 रुपये का बेच दिया, अगर मैं जब तक सामने वाले को मैंने जितने की खरीदी है वो चीज़ मैं उसको नहीं बताऊंगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य मैं उसको नहीं बताऊंगा, जितने की वस्तु खरीदी गई है ये बात उसको नहीं पता होगी, तो वो लाभ और हानि कैलकुलेट नहीं कर सकता।
इसीलिए हम जो लाभ और हानि है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे। इसके बाद क्या होता है, हमें निकालना होता है लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ कैसे हम निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन किस पे निकालेंगे हमेशा, मैंने कहा लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे यानी सीपी पे। इनटू में क्या करेंगे 100, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100। लाभ का फॉर्मूला ये होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन इंटू 100, ठीक है। इसके बाद होता है हानि परसेंट। अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, हानि परसेंट। तो क्या होता है हानि, हानि हानि क्या होती है हमारी, सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य यानी सीपी इनटू में 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसके बाद करते हैं, इसके बाद होता है एक टर्म होती है डिस्काउंट। क्या होती है, डिस्काउंट। आपने भी सुना होगा डिस्काउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको बट्टा। आपको ये चीज याद रखनी है, जो बट्टा है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। मान के चलिए आप किसी बुक सेलर के पास गए और उस बुक पर 120 रुपए है एमआरपी। एमआरपी क्या है उस पर, 120 रुपए। तो जो ये एमआरपी होता है ये होता है हमारा अंकित मूल्य। जो छपा हुआ मूल्य होता है उसे बोलते हैं हम अंकित मूल्य, जो अंकित किया गया है मूल्य। अगर उस पर 120 रुपए एमआरपी है तो अगर वो बंदा यानी दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है, बट्टा दे रहा है, तो वो किस पे देगा, हमेशा एमआरपी पे देगा। यानी 120 रुपए पे वो क्या देगा, छूट देगा। बट्टा का दूसरा अर्थ क्या होता है, डिस्काउंट का छूट। छूट दिया हो या बट्टा दिया हो एक ही बात होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेच देता है और त्रुटिपूर्ण, क्या बोला मैंने, त्रुटिपूर्ण बाट यानी गलत वेट का इस्तेमाल करता है, गलत वेट का इस्तेमाल करता है, तो हम जो उसका लाभ परसेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि इनटू में 100। ये क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा। क्या निकालेंगे, त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कराऊंगा, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 110, यानी उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना दिया हुआ है 110। विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ है 123.20। क्या दिया हुआ है, 123.20। सेलिंग प्राइस उसका ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 123.20 माइनस 110। 123.20 में से 110 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमारा क्या आएगा 13.20। इसने पूछा है इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ हमें 13.20 का, सीपी कितना है 110 है, इनटू में क्या करना है 100 करना है। देखो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे क्या कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। 11 एकम 11 बच्चे 2, 11 दूनी 22। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आ जाएगा, 12% यानी 12%।
समझ में आ गया। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर, यानी 1960 रुपए में क्या खरीदा उसने, साइकिल, यानी क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 1960। ठीक है। 1862 में बेचे जाने पर, यानी बेचा कितने का उसने, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, 1862। क्या हो गया, 1862। ठीक है। कितने प्रतिशत की हानि होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगी, हमें हानि होगी। कितने की हानि होगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 98। 98 रुपए की हानि होगी। हानि परसेंट निकालना है, प्रतिशत हानि निकालनी है, तो हानि परसेंट निकालने के लिए 98 डिवाइड में किस पे निकालते हैं हानि और लाभ, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी 1960 गुना 100। एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। 98 का डबल होता है 196, तो 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। तो हमारी हानि परसेंट जो है वो कितनी आ जाएगी, 5%। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। देखिए परसेंट का मतलब मैंने आपको पिछले जो परसेंटेज टॉपिक कराया था उसमें बताया था, 4% का मतलब क्या होता है। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है हमारा, लाभ। अगर इसने बोला है 4% लाभ तो न्यूमरेटर होगा लाभ। अगर वो बोलता 4% हानि तो हमारा अंश जो है यानी न्यूमरेटर जो है वो क्या होता, हानि होता। और नीचे क्या होता है, नीचे होता है हमारा कुल, यानी टोटल। अगर वो 25 की चीज को 26 में बेच रहा है तभी तो 1 रुपए का लाभ कमाएगा। मैंने क्या बोला, नीचे होता है टोटल, ऊपर होता है लाभ। 25 उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कुल जो वैल्यू है, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 26 में। अब इसने कहा है एक गाय को 8580 में बेचकर, यानी जो बेचने वाली वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 8580। क्या दे रखी है, 8580। किसकी वैल्यू दे रखी है, 26 की वैल्यू दे रखी है हमें 8580। हमें पूछी किसकी है, 25 की पूछी है। उसने पूछा है कितने रुपए में खरीदी, यानी ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा वो आ जाएगा 8250। क्या आ जाएगा, 8250। आगे करते हैं। आगे इसने बोला है एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। देखिए 10% हानि हो रही है, इसका मतलब 10 रुपए की उसने कोई चीज खरीदी, यानी सीपी उसका 10 है, 9 रुपए में वो बेच रहा है, यानी एसपी 9 है, तो उसे 10% की हानि हो जाएगी। क्या दिया हुआ है, 873 में बेचने पर। 873 किसकी वैल्यू दी हुई है, 9 की वैल्यू दी हुई है। पूछी है हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 10। ये सॉल्व कर लेंगे। 9 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 9 सत्ते 63। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 970 रुपये। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। आगे है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। उसने कहा है एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो 10% की हानि कब होगी, जब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 190 होगा। सॉरी, 10% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, 90 होगा। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अगर 100 रुपए की कोई चीज है, 5% का लाभ उसे लेना है तो उसे कितने में बेचना चाहिए, उसे 105 में। यानी उसने कहा है 2880 में कोई चीज बिच रही है, हमें वैल्यू दी हुई है 2880। कितने की वैल्यू दी हुई है हमें, 90 की, क्योंकि उसे 10% की हानि हो रही है इतने रुपए में बेचने पर। यानी वो 90 की बेच रहा है तो उसे 2880 रुपये में वो बेच रहा है और 10% की हानि हो रही है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 105 में उसे बेचना होगा। 10 से 10 कैंसिल, 9 तिये 27, 1 9 दूनी 18।
इसको सॉल्व कर लेंगे। 32 गुना 105, 32 गुना 105 ये कितना हो जाएगा हमारा 3360। कितना हो जाएगा 3360। समझ में आ गया आपको? आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए, हानि का मतलब हो गया अगर वो उसी चीज को 95 रुपये की बेच रहा है, अगर वो उसको 10% लाभ पर बेचे यानी 110 रुपये पर बेचे तो कितना अधिक रुपए मिलते हैं उसे? 10 और 5 15। कितने अधिक रुपए मिल रहे हैं? 15 रुपए अधिक मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है? 75। तो हमें 75 किसकी वैल्यू दे रखी है? 75 रुपए अधिक मिल रहे हैं तो किसकी वैल्यू भी दे रखी है? 15 की। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पंजे 75, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 500 रुपये। क्या आ जाएगा? 500 रुपये। आगे है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। क्या बोल रहा है वो? एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। क्या बोल रहा है? एक पर 15% लाभ हुआ, दूसरे पर 15% की हानि हुई। आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन कराया था परसेंटेज वाले टॉपिक में, जब वो बोलता है कि किसी वस्तु में 15% की वृद्धि करने पर तथा दोबारा से उसमें 15% की कमी कर देने पर जो उसका कुल क्या होता है? हमेशा हानि होती है। और किसके इक्वल हानि होती है? x²/100 के इक्वल हानि होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? x की वैल्यू 15 दी हुई है। इस क्वेश्चन को भी एज इट इज उसी तरीके से हम करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और नीचे क्या हो जाएगा? 100। यानी उसे -2.25 यानी 2.25% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई? 2.25% की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, आपको ऐसे ही करना है। अगर एग्जाम में आता है कि एक घोड़े पर उसे 15% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 15% हानि हो रही है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है? x²/100। 32,500 जो दिया है, अगर हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत लेंदी तरीके से करें। आगे करते हैं। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में कराया था, अगर मैंने क्या बोला था? त्रुटिपूर्ण बाट। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो यही काम कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1000 ग्राम उसको तोलना था, लेकिन वो कितना तोल रहा है? 900 ग्राम। कितने की कमी, कितना कम तोल रहा है? 100। यानी 100 की क्या कर रहा है? वो त्रुटि कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला था इसका? त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। ये क्या आ जाता है हमारा? लाभ परसेंट आ जाता है यहाँ से। देखिए, त्रुटि है 100 की, सही मान है 1000, क्योंकि उसको रियल में कितना तोलना था? 1 किलोग्राम तोलना था, यानी 1000 ग्राम तोलना था। त्रुटि उसने कर दी 100 की, इंटू में क्या कर देंगे? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 100/900 गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/9 यानी 11 सही 1/9 प्रतिशत। क्या हो गया? उसे 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखिए क्या कहा है? अगर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें ये चीज़ दी हुई है, यहाँ से हमें पता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कितना है?
12, विक्रय मूल्य कितना है 15। कैसे करते हैं हम इसे, जैसे हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम इधर लेके आ गए, ये नीचे हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय बराबर है 12, अगर हम 15 को इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गया। क्रय 12 है, विक्रय कितना है 15 है। कितना लाभ हो रहा है, 3 रुपए का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 12, किस पे निकालते हैं 12 पे निकालते हैं, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 25% का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 25% का। समझ में आ गया आपको। यहाँ जो उसने लाइन बोली है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमें उसी तरीके से लिखना है 15 क्रय मूल्य बराबर है 12 विक्रय मूल्य के। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या है इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये इन क्वेश्चंस को करने का बिल्कुल बेस्ट मेथड है। कम से कम टाइम में ये क्वेश्चन आपके इन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आगे है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे। यानी उसने क्या किया है, जो उसका सीपी है 15 रुपए के 6, 15 रुपए के कितने केले 6 केले। ठीक है, अब जो उसने कहा है 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, ये जो उसका एसपी है वो क्या है 12 रुपए के 4 केले। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो केले हैं इनको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारा लाभ होगा या हानि होगी। केले को इक्वल करने के लिए हम इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा सीपी निकल के आएगा वो क्या आएगा 15 चौके 60, और जो एसपी निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा 12 छिक्के 72। यानी 24 केले वो 60 रुपए में खरीद रहा है और 24 ही केले को 72 रुपए में बेच रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया 12 रुपए का लाभ हो गया। हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत किस पे निकालेंगे सीपी पे निकालेंगे, यानी 60 पे निकालेंगे, तो गुना में क्या हो जाएगा 100, 12 पंजे 60, 5 से कितनी बार हो जाएगा 20% का लाभ। क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। जो केले हैं हमें क्या करना है, केले को सेम करना है, इक्वल क्वांटिटी जो है उनकी इक्वल रखनी है, उसके बाद ही हम जो एक्चुअल सीपी और एसपी है हम उसका पता लगा सकते हैं। आगे करते हैं, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान के चलते हैं उसका जो सीपी है वो कितना है 100 रुपए है, उसने 20% अधिक अंकित कर दिया। अंकित का मतलब होता है अंकित मूल्य का मार्केट प्राइस, उसने इससे कितना ज्यादा कर दिया 20% ज्यादा, तो इसका 20% होता है 20, ज्यादा करेगा तो 120 हो जाएगा ये, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। अब जो 120 है उस पे क्या कर रहा है वो 10% की छूट दे रहा है, यानी अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12। 120 पे वो 12 रुपए की क्या दे रहा है छूट दे रहा है, यानी उसे बेच कितने में रहा है 108 रुपए में वो बेच रहा है। अगर किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 120 है और उस पे वो 10% की छूट दे रहा है, यानी 12 रुपए की छूट दे रहा है, 120 का सामान है 12 रुपए उस पे लेस कर रहा है, तो हमें कितने की मिलेगी वो 108 रुपए की, यानी वो 108 रुपए की उसे बेच रहा है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य जो है 100 है, विक्रय मूल्य क्या है 108, कितना लाभ हो गया 8% का, कितना लाभ हो गया 8% का लाभ हो गया। समझ में आ गया आपको। आगे है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य मान लेते हैं हम उसका 100, तो एसपी हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा छूट देने के बाद 90 रुपए। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए अगर हम क्रय मूल्य उसका दोबारा से 100 रुपए मान लेते हैं तो 8% लाभ कमाने के लिए वो कितने का बेचेगा उसे 108 का। क्या हो गया हमारा ये एसपी क्या हो गया 108।
अब हमें क्या करना है, जो ये SP है इनको क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है। हम इसको इक्वल कैसे करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। इसके बाद 4 से इसको 25 बार कैंसिल कर दिया। इसको कितनी बार कर दिया, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है। हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा MP क्या आ जाएगा, यानी मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 30 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 25। यानी उसे 25 रुपये उसका कोई क्रय मूल्य है, उसे उसे कितना करना होगा, 30 करना होगा, ताकि वो 8%, 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमा सके। यानी कितना प्रतिशत मूल्य ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा, 5 ज़्यादा करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, CP पे करना पड़ेगा, यानी 25 पे करना पड़ेगा। गुना में क्या कर देंगे 100। 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार। कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, 20% ज़्यादा रखना पड़ेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए बट्टा मैं आपको बता देता हूं, डिस्काउंट। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये की कोई चीज़ है, हम उस पर 10% छूट दे रहे हैं, यानी 10% छूट देने के बाद वो कितने की बिचेगी, 90 की बिचेगी। यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100 गुना 90/100। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब हम यहाँ से सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकते हैं। अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है, उस पर हम पहले 20% की छूट दे रहे हैं, 20% का बट्टा दे रहे हैं, तो कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कितने की छूट दे रहे हैं, 10 की दे रहे हैं, तो कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कितने की दे रहे हैं उसे, 95 की दे रहे हैं, 5% की छूट दे रहे हैं, यानी कितने का बेचेगा उसे, 95 का बेचेगा, तो कितना हो जाएगा, 95/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 से ये 2 बार, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से कितनी बार जाएगा, 19 बार। 19 दूनी या फिर 9 गुना 2 18, 18 गुना 19 कर लेते हैं हम। 18 गुना 19 क्या करेंगे, 8 9 72, 7 8 एकम 8 और 7 15 गुना 19, 2 9 और 5 14, 1 3, 342/5। ये कितना आ जाएगा, 5 छिक्के 30, कितना आ जाएगा, 5 छिक्के 30, 4 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 छिक्के 30, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 चौके 20, 68.4। सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा, 68.4। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अंकित मूल्य उसका था 100 रुपये, बट्टा देने के बाद बेच रहा है 68.4 में। इसका मतलब कितने की छूट दे रहा है वो, 100 में से 68.4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 31.6% का टोटल वो बट्टा दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 20%, 10%, 5%, इन तीनों बट्टों का मूल्य जो क्या हुआ वो हो गया 31%। समझ में आ गया आपको। आगे करते हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास, उनके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दें, और पाठशाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। कमीज का अंकित मूल्य 600 है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। यानी उसने कहा है कमीज का जो अंकित मूल्य है, यानी MP है, मार्केट प्राइस है, वो कितना है, 600 है। उसने 2 बट्टे दिए और उसके बाद जो उसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्या हो गया, 432 रुपये हो गया। दूसरा बट्टा 10% है, यानी एक जो बट्टा है उसने दिया 10% का, तो पहला बट्टा कितना है, देखिए हम यहाँ से इसका पहले 10% निकाल लेते हैं। 10% बट्टा देने के बाद उसे, यानी 100 में 10 की छूट देने के बाद उसे 90 रुपये का बेचेगा,
तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसका 90% निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 540, यानी पहला जो बट्टा दिया उसने 10% का दिया, तो 540 रुपये में उसे बेच दिया। इसके बाद वो दोबारा से कोई बट्टा देता है, यानी 100 में x% की दोबारा से कोई छूट देता है, और वो किसके इक्वल हो जाता है 432 के इक्वल हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 माइनस एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 432, 10 की गुना इधर हो जाएगी, हाँ 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 54, क्या आ जाएगा 54। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसे 9 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 9 छिक्के 54, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 और 3 7, 9 अट्ठे 72, 0, 6 अट्ठे 48 यानी 80। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी 20। तो जो दूसरा बट्टा दिया उसने वो कितने परसेंट का दिया 20% का बट्टा दिया। समझ में आ गया आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला है 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए 30%, 20%, 5%। पहले हम क्या निकालेंगे एसपी निकालेंगे। हमने माना है 100 उसका मार्केट प्राइस था, 30% की छूट देने के बाद उसे 70 रुपये में बेचेगा, 20% की छूट देने के बाद 80 रुपये में बेचेगा, 5% की छूट देने के बाद 95 में बेचेगा। तो उसका जो एसपी है वो कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 25 बार, 5 से ये 19 बार, 5 से ये 5 बार, 7 दूनी 14, 19 गुना क्या करेंगे हम 14 डिवाइड में कर देंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 53.20। क्या आ गया हमारा 53.20। 100 रुपये था एमपी मार्केट प्राइस, एसपी कितना आ गया 53.20, यानी कितनी की छूट दे रहा है, जो उसका समतुल्य बट्टा होगा वो हो जाएगा 100 में से 53.20 को हम माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 46.80, यानी 46.80% का समतुल्य बट्टा आ जाएगा 30, 20 और 5 के इक्वल। तो ये थी हमारी परसेंटेज लाभ और हानि की वीडियो। तो ये थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट। आगे वाले पार्ट्स में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज में 65 प्लस क्वेश्चंस है इसमें, उन सभी को आगे वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए पाठशाला कोचिंग सेंटर के साथ। आपकी क्लासेस का शेड्यूल ये है, आप इसको भी नोट कर लें। दोपहर को 12 बजे मैथ्स की क्लास आती है, जीके जीएस की 2 बजे आती है, रीजनिंग की 4 बजे, कंप्यूटर की आती है आपकी संडे टू संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।